इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर। अब वह टॉपिक होगा कक्षा 9वीं से और विषय है गणित भाग 1। और इस पुस्तक के अंतर्गत हमारा जो लेसन है वह है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसका हम दूसरा भाग आज देखेंगे। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। इसके पहले के लेसन में बच्चों हमने समझा बहुपद के प्रकार और बहुपद के रूप। उसको हम एक बार रिकैप कर लेंगे। बहुपद के प्रकार में बहुपद की में पदों की संख्या के अनुसार हमने देखा कि अगर एक पद है तो उसे हम एक पदी कहते हैं। जिन बहुपद में 2 पद हो उन्हें हम द्विपद कहते हैं। और जिन बहुपद में 3 पद होते हैं उन्हें त्रिपद कहते हैं। तो एक पद हो तो एक पदी, 2 पद हो तो द्विपद और 3 पद हो तो त्रिपद। ये हमने पिछली बार इसकी चर्चा की थी। उसी प्रकार एक चरांक वाले बहुपद में घात की संख्या के अनुसार बहुपद के प्रकार होते हैं। अगर बहुपद है एक चरांक और उसकी घात 1 है बहुपद की, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि हमने पहले समझा है इसको, 1 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले बहुपद और 3 घात वाले बहुपद। तो ऐसी बहुपद जिनकी घात 1 है उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 है उन्हें हम वर्गीय बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो उन्हें हम घन बहुपद कहते हैं। और ये सभी बहुपद एक चरांक वाले होते हैं। और फिर हमने बहुपद के रूप देखे। एक सामान्य बहुपद है जिसका चरांक x है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था, तो चूंकि चरांक x है इसलिए पॉलिनोमियल px कहेंगे, अर्थात x चरांक वाले बहुपद। उसको हम दिए गए बहुपद को ही बराबर लिख देंगे। तो ये दिया गया बहुपद है। इसको हमने यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसकी चरांक की घात के क्रम ठीक से नहीं है। यानी पहले चरांक का घात 1 है, दूसरे चरांक में घात 2 है, तीसरे पद के में चरांक का घात ही नहीं दिख रहा है और चौथे पद में चरांक की घात 4 है। तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। अगर हम इसे व्यवस्थित क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में, अर्थात बढ़े हुए से कम होते हुए घटते क्रम में, तो यह हो जाएगा अवरोही क्रम। तो घात 4 के बाद घात 3 वाला पद, फिर घात 2, घात 1, इस क्रम में लिखना चाहिए। तो चूँकि घात 4 है शुरुआत, 3 है ही नहीं, तो 2 का नंबर आ गया और फिर घात 1, फिर 5, यानी बिना घात का जो हमें दिखाई दे रहा है, बिना चरांक वाला। तो इसको कहते हैं बहुपद का मानक रूप, यानी व्यवस्थित क्रम से लिखा गया जो पद है। 4 पद है, चारों पदों को व्यवस्थित क्रम में यहाँ लिखा गया है, उनके चरांकों के घात के घटते क्रम में। लेकिन इस मानक रूप में हम देखेंगे तो सभी पद है या नहीं, अर्थात x की घात 4 है तो इसमें 5 पद होने चाहिए। यानी बहुपद की जो घात होती है बच्चों, उससे एक अधिक पद उस बहुपद में होना चाहिए। तो 4 घात है तो लेकिन 5 पद होने चाहिए, यानी एक पद इसमें कम है। कौन सा पद कम है? तो x की घात 3 वाला पद कम है। तो उसको भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें, यानी सारे के सारे पद अगर दिखाई दे, तो हमने यहाँ पर x की घात 3 को भी लिखा, चूँकि वह पद तो इसमें है ही नहीं, इसलिए गुणा 0 से कर दिया ताकि बहुपद के मान में कोई फ़र्क न पड़े। तो हमने उसको बढ़ाया लेकिन 0 से गुणा किया, केवल दिखने के लिए कि इसमें 5 पद दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे। तो घात 4 भी है, घात 3, घात 2, घात 1, घात 0, यानी सारे घात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
चरांकों के, इसलिए यह घातांक रूप हो गया। व्यवस्थित क्रम में मानक रूप, सभी घात उसमें दिखाई दे रहे हैं क्रम में, तो घातांक रूप ये हो गया। तो मानक रूप और घातांक रूप में यही फर्क है। मानक रूप में जितने पद हैं वो पद दिखने चाहिए, और घातांक रूप में जो पद नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें वह भी दिखने चाहिए, यानी उसमें गुणांक 0 होगा हम अगर नया पद इसमें डालते हैं तो, जो गायब है। अब इन घातांक रूप के सभी गुणांकों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करें, जैसे पहले पद का गुणांक 1, दूसरे का हमने बनाया वो 0, तीसरे का -3, चौथे का +1 और पांचवे का +5 ऑलरेडी है। तो ये सब जो है सभी गुणांक एक साथ आ गए, इसलिए इसे गुणांक रूप कहते हैं। तो बहुपद के हमने ये 3 रूप पिछले बार देखे थे। आज की हमारी चर्चा होगी इन्हीं बहुपद का जोड़, बहुपदों का घटाना और बहुपदों में गुणा किस तरह होता है, इस पर हमारी आज की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बहुपदों का जोड़ घटाना। तो 2 पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है, बाकी जोड़ घटाना आसान है। बहुपदों को जोड़ते अथवा घटाते समय केवल उनके सजातीय पदों में ही जोड़ घटाने की क्रिया होती है, यानी पद सजातीय हो तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्रिया करेंगे, वरना वैसे ही छोड़ देंगे। सजातीय पद किसे कहते हैं आपको पता ही है, कि जिस पद के चरांक समान हो, यानी सेम चरांक हो, वेरिएबल सेम हो, और उसके घातांक भी समान हो, यानी उसका जो पावर है वो भी समान होना चाहिए, तब जाके वो सजातीय पद होते हैं। और एक बार सजातीय पद मिल गए तो जोड़ते घटाते समय केवल उनके गुणांकों को ही जोड़ते घटाते हैं, चरांक वाले पद वैसे का वैसे ही रहता है। हम इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो पद सजातीय होने चाहिए जोड़ते घटाते समय, और फिर जोड़ते घटाते समय सजातीय पदों में गुणांकों को ही जोड़ना अथवा घटाना है हमें। सीधे चलते हैं प्रश्न संग्रह 3.2 के, जो कि पेज नंबर 43 पर है। उसके उदाहरण को हम हल भी करेंगे और इस क्रिया को समझेंगे भी। पहला है प्रश्न नंबर 2, उसके अंदर पहला प्रश्न हमारा आएगा x की घात 3 ऋण 2x का घात 2 ऋण 9, और दूसरा पद है 5x की घात 3 धन 2x धन 9। तो ये 2 पद हैं, इनको जोड़ना है। तो जब 2 पद दिए गए हैं, जोड़ या घटाना या गुणा करना है, तो पहले वो लिखते समय हमें प्रश्न को लिखना है और उसे कोष्टक में रखना है और जोड़ना है। तो जोड़ की क्रिया, दोनों के बीच में जोड़। अब बराबर हम पहला कोष्टक है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, जोड़ना है। उसके बाद दूसरे कोष्टक के बाहर धन है, तो कोष्टक तोड़ते समय अंदर के सारे जो चिन्ह हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो वे पद भी वैसे ही आ जाएंगे। तो यह एक सामान्य रूप हो गया, कोष्टक हटा दिया। अब हमें सजातीय पदों को खोजना है। तो सजातीय पद मतलब जिसके चरांक समान हो, तो x है, और घात भी समान होने चाहिए, तो घात 3 है, तो ये सजातीय पद हो गए, यानी x की घात 3 और धन 5x की घात 3, ये सजातीय पद है। इनको हम एक साथ रखेंगे, इनमें ही जोड़ की क्रिया होगी। उसके बाद दूसरा पद है ऋण 2x की घात 2, तो इसमें x की घात 2 वाला कोई पद नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा पद, तो फिर x हमने चरांक ले लिया, पहले चरांकों को ही साथ में लेना है। उसके बाद हमने अकेली संख्या जो है यहाँ 9 और 9, एक धन है एक ऋण है, उसको हमने एक साथ ले लिया, ये सजातीय हो गए। अब सजातीय पदों में ही क्रिया, तो x की घात 3 और धन 5x को जोड़ेंगे, तो गुणांक 1 और 5 है तो 6 हो जाएगा, और -9 + 9 है, तो ये तो विपरीत है, घट जाएंगे, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ आ गया 6x की घात 3 गुणांक जुड़ गए। उसके बाद -2x की घात 2 बचा। उसके बाद +2x भी है और -9 + 9 कट के 0 हो गया। इसका मतलब हमारा जोड़ यहीं तक सीमित रहेगा। तो यह रहा बहुपदों का जोड़। तो हमने बहुत कौन सी बातें ध्यान दी? सजातीय पदों को जोड़ा और सजातीय पदों में फिर गुणांकों को ही जोड़ा। विजातीय पद वैसे का वैसे ही व्यवस्थित मानक रूप में रहेंगे, यानी घातांक के घटते हुए क्रम में चरांकों को हम व्यवस्थित करके छोड़ देंगे। अब है घटाने की क्रिया, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। उसमें हम दूसरा प्रश्न लेंगे। 2ab² + 3a² b - 4ab में से 3ab - 8ab² + 2a² को घटाना है। तो हल करते समय पहले दोनों पद जो दिए गए हैं उनको लिख लेंगे, बहुपद को घटाने का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे? पहला बहुपद वैसे का वैसे ही आ गया क्योंकि उसके बाहर धन का चिन्ह है कोष्ठक के। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे बहुपद के पहले माइनस का चिन्ह है, यानी ऋण से गुणा होगा कोष्ठक के अंदर, और ऋण का गुणा होने पर अंदर जितने भी पद हैं उसके चिन्ह उलट जाएंगे, बदल जाएंगे। तो +3ab हो गया -3ab, -8² हो गया +8ab², और +2a² भी हो गया -2a²b। इस तरह यह कोष्ठक के बाहर ऋण होने पर कोष्ठक के अंदर के जितने पद हैं उसके चिन्ह देख रहे हैं सब बदल गए। अब सारे पद को सामान्य रूप से लिखने के बाद सजातीय पद खोजेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ab² जो है 2ab² और वहाँ 8ab² यानी चरांक a b दोनों में है और b का वर्ग है, यानी b की घात 2 है, और दूसरे में भी b की घात 2 है। तो ये सजातीय पद हो गए। तो इनको हम एक साथ जमा करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पद है 3a²b, a² है और उसकी जोड़ी हुई -2a²b से। a का वर्ग b दोनों में है, तो ये दोनों हो गए जोड़ी सजातीय पद की। उसके बाद तीसरी जोड़ी है ab वाली -4ab -3ab, तो इन्हें हम साथ में रख लेते हैं। अब जो सजातीय पद है उनको हम सरल करेंगे। तो 2n + 8 हो गया 10 10 और ab² सजातीय पद हैं, तो पद वैसे का वैसे ही रहा, चरांक गुणांक हो गए, जुड़ गए। अगला है जोड़ी a²b की, तो +3 - 2, 3 - 2 हो गया 1, 1 + a²b, और -4ab -3ab -7ab। अब इन्हें हम क्या करेंगे? व्यवस्थित लिख देंगे। 10ab² + a²b -ab, यही हो गया इन दिए गए दोनों बहुपद का अंतर या घटाना। तो जोड़ और घटाने का नियम वही, सजातीय पदों में जोड़ घटाने की क्रिया हो रही है, गुणांकों में जोड़ घटाने की क्रिया हो रही है। ध्यान रखना है कोष्ठक के बाहर अगर ऋणात्मक संख्या है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह गुणा करते समय, कोष्ठक तोड़ते समय बदल जाते हैं। चलिए बहुपदों का गुणा देखते हैं। तो बहुपदों में गुणा करते समय उनके गुणांकों का गुणा करते हैं। जोड़ घटाना तो देख लिया हमने, जोड़ घटाने में भी गुणांकों का ही जोड़ घटाना होता है। गुणा में गुणांकों का गुणा होता है और चरांकों में भी गुणा होता है, लेकिन घातांक का नियम लगता है वहाँ पर। जोड़ घटाने में चरांक में कोई क्रिया नहीं होती। 3x² और 9x की घात 3 का गुणा करना है। जब जोड़ घटाना करना होगा इनका तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों सजातीय पद नहीं हैं। लेकिन गुणा करते समय यह हम गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3x² 9x की घात 3 में गुणा,
तो नियम कहता है पहले हमें गुणांकों में गुणा, यानी 3 और 9 गुणांक है उनका गुणा करेंगे। उसके बाद चरांकों को एक साथ रखेंगे, x की घात 2 x की घात 3 में गुणा, तो 3 और 9 का गुणनफल 27, और x की घात 2 x की घात 3, यहाँ पर घातांक का पहला नियम, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, तो x की घात 5 हो गए। अब इसको सरल रूप दे देंगे, 27 x की घात 5, तो ये हो गया गुणा। तो गुणा का यह नियम है, इसे ध्यान रखेंगे। और हम चलेंगे सीधे प्रश्न संग्रह 3.2 का पेज नंबर जो 43 पर है, प्रश्न क्रमांक 4, बहुपदों का गुणा। इसमें हम तीसरा उदाहरण लेंगे, 2y + 1 और y² - 2y³ + 3y, इनका गुणा करना है। तो बहुपदों में बहुपद से गुणा करना है हमें। तो जो कम पद वाला बहुपद है, हमने इसको पहले लिखा ही है यहाँ पर, फिर अधिक बहुपद वाला पद है, उन्हें हम कोष्टक में लिख देंगे, और गुणा करना है तो कोष्टक में बीच में गुणा लगाने की ज़रूरत नहीं है, गुणा का निशान लगाना जरूरी नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो पहला कोष्टक है उसके प्रत्येक पद से दूसरे कोष्टक में गुणा करेंगे, अर्थात पहले 2y लेंगे, कोष्टक में ध्यान से देखेंगे, और इस 2y का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा, यानी दूसरा कोष्टक का पूरा y² - 2y³ + 3y। तो पहले कोष्टक या पहले पद का पहले कोष्टक का पहला पद जो है उससे गुणा करेंगे दूसरे बहुपद में। उसके बाद दूसरा पद जो है उसका गुणा करेंगे दूसरे पूरे बहुपद में, यानी एक एक करके किसी एक कोष्टक के एक पद से दूसरे कोष्टक के सारे पद में बारी बारी से गुणा होता जाता है। तो यहाँ पर 2 क्रिया मिल गई हमें, 2 बार गुणा। हम क्या करेंगे, पहले 2y से कोष्टक में गुणा करेंगे और लिखेंगे, फिर 1 से कोष्टक में गुणा करेंगे और लिखेंगे। तो 2y गुणे y का वर्ग हो गया 2y की घात 3, घातांक का नियम लगा यहाँ पर। अब 2y - 2y की घात 3 का गुणा करेंगे, तो -2 गुणे 2 4, और y की घात 3 का y की घात 4, धन 2 गुणे 3 6, y का वर्ग। 1 से गुणा करना है अभी कोष्टक में, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो यह कोष्टक टूट गया। अब हम करेंगे सजातीय पदों का कलेक्शन एक साथ। y की घात 3 वाला एक साथ, तो 2y की घात 3 - 2y की घात 3, ये एक साथ हो गए। फिर -4y की घात 4 अकेला ही है, फिर 6y की घात 2 और y की घात 2 ये जोड़ी है, +6y² + y², और क्या बच गया, +3y आखिरी में जो था वो बच गया। तो ये रहा जोड़ी, हमने बना लिया सजातीय पदों का, जैसे कि हम जोड़ करते समय करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों समान हैं, तो अंतर होने पर कट के 0 हो गया, फिर बच गया -4y की घात 4, वो लिख दिया हमने। उसके बाद ये दोनों सजाती हैं, 6 और 1 7y की घात 2, धन 3y। तो ये हो गया इन दोनों बहुपद का गुणा। तो गुणा करते समय कोष्टक पहले तोड़ेंगे और उसके बाद जोड़ या घटाना जैसा है उस नियम से हम इसको सरल कर देंगे, हल कर देंगे। तो बच्चों, जोड़, घटाना और गुणा, इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें भाग की क्रिया समझनी है, लेकिन वह हम आज नहीं समझेंगे। तो इसका खूब अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।